सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट हमारी 29 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, तो उसी से ये वर्कशीट है। और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 29/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो आपने पिछली वर्कशीट में देखा कि राज्य शासन कैसे काम करता है, तो इसी के बारे में, तो इसी में हम आगे पढ़ते हैं, कैसे कोई कंटिन्यू हम करते हैं। तो आपने देख लिया होगा राज्य शासन जो ये स्तर बटा होता है, तो वो 3 स्तरों पर बटा होता है, ग्रामीण, राज्य और भाई केंद्रीय स्तर पर ये सारे बटे होते हैं। तो उन्हीं के अनुसार ही काम करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। तो आप सभी को पता है भारत के एक राज्य में विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। कि जो विधायक है उनमें से मंत्री बनता है और एक विधायक के रूप में रहती है और एक दूसरा मंत्री के रूप में होता है। विधानसभाई बहसों में विधायक अपनी राय पर व्यक्त करते हैं। भाई जो भी बात है, जनता की जो भी मांग है, तो जब विधानसभा होती है इकट्ठी, तो वो आपस में अपनी राय रखते हैं और संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, करना चाहे या कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जाएंगे या जा रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, उठाए जाएंगे या जा रहे हैं। तो मतलब ये विधायक अपनी अपनी मतलब जो भी जिस क्षेत्र का विधायक होता है, तो वो जनता की सारी बातें सुन के आगे तक वो प्रोसीड करता है, मतलब आगे उनको बताता है। तो उन पे सभी पे कार्य होता है फिर, ठीक है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उन सबको इन विधायकों की बातों पर क्या निर्णय लेने होते हैं, भाई कौन सा कार्य किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों या समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं कि आज की विधानसभा में क्या क्या बातें हुई, क्या जनता की मांगें उठी, कौन सा कार्य कौन सा मंत्री कर रहा है, मुख्यमंत्री ने क्या फैसला लिया। ये सब हम किससे माध्यम से सुनते हैं, समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में उन्हें हम देख के और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। कि जो भी निर्णय लिया जाता है उन्हीं के द्वारा होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य और मंत्री और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। कि जो लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि इस तरह के मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। कि जो ये विधानसभा के जो लोकसभा के लोकतंत्र में विधानसभा जो सदस्य हैं, ये मंत्रियों से पूछ सकते हैं कि भाई ये जनता की मांग है, इसके लिए पैसा चाहिए, वो चाहिए, और भी कोई महत्वपूर्ण बात है, तो मंत्रियों से इसका सवाल जवाब कर सकते हैं। ये अधिकार उन्हीं के पास होता है। ये डायरेक्ट हमारे अधिकारी हमारे पास नहीं होते, जनता के पास। तो जनता के माध्यम से विधायक आगे तक ये बात पहुंचाते हैं। आगे वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वालों को आश्वस्त करना होता है। जो भी ये विधायक क्वेश्चन पूछते तो उनको आश्वस्त भी, उनको जवाब देना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और मीडिया में इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री, मीडिया कर्मी की सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में ये मीडिया को बताते हैं, तो ही मीडिया के माध्यम से ये जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। कि भाई कौन कौन से कार्य हैं जनता के लिए, अब कौन सा कार्य करना चाहिए, अब सरकारी बजट क्या है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के लिए अब क्या कदम हम आगे बढ़ानी चाहिए, जो भी जरूरी जानकारी है,
तो उन सब की बैठक पहले एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, उन सब में ये जो भी निर्णय लिया जाता है। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है कि क्या क्या विधानसभा में जो भी बात हुई हमारी, तो उन सब बातों को हमें टीवी चैनल और समाचार पत्रों में मीडिया कर्मी हमें दिखाते हैं। इसमें बेटा पहली एक्टिविटी है उसको हम देखेंगे कि गतिविधि फर्स्ट इसमें दी गई है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्या और उन पर चली बहस को पढ़िए। कि आपकी जो पाठ है, किताब है, तो उसी में से आप इस पहली एक्टिविटी को पढ़ेंगे और उस बहस को आपको भाई क्या क्या बहस है, उस पर क्या क्या समस्या है, पातालमपुरम की उनकी समस्या को आपको पढ़ना है और अच्छे से कॉपी में नोट भी करेंगे इसको भाई क्या क्या बहस चली। ठीक है। एक्टिविटी 2 है हमारी कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो, उन पर हल चर्चा के लिए जरूरी हो। तो बेटा आप जो जो भी क्षेत्र में आप सभी बच्चे रहते हैं तो वहाँ की क्या क्या समस्या है, लाइट, पानी, बिजली, सड़क है या और भी कोई ज़रूरत है भाई, कचरा वगैरह, ये गंदगी वगैरह, प्रदूषण के बारे में, तो आप सभी उन समस्या को एक कॉपी में नोट करेंगे और आप चाहेंगे कि वो विधानसभा में बहस हो तो उनका हल चर्चा के लिए जरिए हो। तो कौन कौन सी समस्या है उनको आप जो भी लिखेंगे, 2, 5, 10 आपकी समस्या है, उन सबको भी आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से नोट करना है। ओके बेटा। तो मोटा मोटा बहस मैंने आपको बता दिया कि आपके भाई लाइट, पानी, सड़क है, गंदगी, और कोई भी जल की व्यवस्था है, और कोई भी मतलब रात भर डीजे बजते हैं या कॉलोनियों में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई भी बाहरी बहुत समस्या होती है, तो आप उनके बारे में आप बहस करके आप मंत्री पद जो भी विधायक है तो उसको बताएंगे कि इन समस्याओं का हल किया जाए। तो जो भी बातें हैं तो उनको सबको आप कॉपी में नोट करेंगे। ओके। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। एक्टिविटी 2 तो आपको ये करनी ही करनी है। विधानसभा से आप क्या समझते हैं? तो देखो आपने पहले शुरू में ही पढ़ा विधानसभा क्या है, तो उसके बारे में यहाँ आपने पढ़ा है। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे, ठीक है, कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा सदन होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता के रूप में या विपक्ष के रूप में, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरे मंत्री के रूप में। ठीक है। तो आप समझ गए कि विधानसभा क्या है। ओके। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा दिए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है। तो ये भी हमने पढ़ा कि भाई क्यों बुलाई जाती है। तो देखो ये पूरा ही आंसर हम इसमें लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो इसके माध्यम से आपको अच्छे से इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि वे लोग जो सत्ता में, उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और भाई जो भी प्रश्न उठते हैं उन पर आश्वस्त किया जाता है, उचित कदम उठाए जा रहे हैं, और जो भी सरकार जो कदम उठाती है उसके लिए सभी विधानसभा चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, उनको आगे बढ़ाया जा सके। और प्रेस और मीडिया कर्मी से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट वो करते हैं और सभी जानकारी हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। ठीक है बेटा। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।